डाली, क्या हाल है? गालिब भाई डाली, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं जबरदस्त। सुनाओ अपनी, क्या हाल है? बस कुछ भी नहीं, नया साल मुबारक हो आपको। माशाल्लाह आपको अच्छा भी, शो आपको चल भी। रहा है अभी। जी 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 हम्म। जी जी जी। और आपने कोई प्ले आपके प्ले ज़हन में बात है या आगे चलें हम? आ, आगे चलें। एक बात थी, वैसे मैं पिछले करें करें आपको बताना करें। था। पिछले हम्म। हफ्ते मैं क्या? गया, मैं था हम्म। ह्यूस्टन में। वहाँ का अच्छा। सबसे बड़ा इस्लामिक सेंटर है। तो वहाँ पे हम्म। ना सारे नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो फिर मैं भी चला गया। हम्म। तो क्या करें, आपको पता, कई दफ़ा आपको जाना पड़ता है कोई क्योंकि बात लाइक नहीं, अच्छा कोई नहीं बात नहीं। लगता। वो होता है आपको। तो मैं भी हम्म। चला गया वहाँ पे। मौलवी साहब बैठे हुए लगे थे, हुजूर पाक की हलीम के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा। हुजूर पाक हलीम थे, उन्होंने किस्से सुनाना हम्म। शुरू कर दिया। और मौलवी जो था वो, मुझे लग रहा था कहीं नॉर्थ अफ्रीकन था, कोई मोरक्को, हम्म। टूनीशिया, अल्जीरिया, क्योंकि वो उसने मेरी बाद में बात भी हुई थी। उसने कहा था मैं शाफी से ताल्लुक रखता हूँ, तो वो अच्छा। तो नॉर्थ अफ्रीकन है। हम्म। अच्छा, उसने हलीमत के ऊपर बात की। अच्छा। और तो मुझे कहता कि हजूर पाक ने ये किया, इतने अच्छे काम के, कई काम करवाए जो हमने भी सुने में, जो मैं हम्म। सुनता रहा। जुमा हो गया, हम्म। मैं वापस, मौलवी मुझे नजर आ गया वो। मैंने कहा आपने हलीमत की तो बड़ी बात है कि ये बनु कुरैजा के साथ किया हुआ। अच्छा, क्या कहता फिर? बनु कुरैजा उसमें कहता तो वो कलाबाजियां लगा लगा पागल हो गया वो। अच्छा, उसके साथ मेरे साथ एक और बंदा था। हम्म। वो कहता है कि देखो, ऐसे वो बात से बात करता है, जो बनु कुरैजा का वाक़या तुम उसको इस तरह से नहीं देख सकते। तुम्हें देखना पड़ेगा कि बनु कुरैजा का जो वाक़या है वो, एटलीस्ट मैं वहाँ पे मस्जिद के अंदर ये बातें कर रहा हूँ। आप सोचें, ये अमेरिका में एटलीस्ट ये तो माने कि यहाँ पे आपको, मुझे कि मरने मारने का डर नहीं था, मस्जिद के अंदर खड़ोगे। मैंने कहा हुज़ूर पाक के लिए में तो बनु कुरैजा को भी ले आते हैं वहाँ पे, जो बच्चों को क्यों मारा और औरतों को क्यों पकड़ा, स्लेव लिया। कहता तुम ये नहीं कर सकते। मैंने कहा उसे तो पता है जेनीवा कन्वेंशन थी। कहता तुम ये नहीं समझ सकते क्योंकि जो जो इस्लाम है उसमें लेसर ऑफ टू इवल्स को देखना पड़ता है। उसने ये मान लिया कि बनु कुरैजा का वाक़या हुआ है वहाँ पे। मैंने कहा जो बच्चों को प्यूबिक हेयर्स के ऊपर मारा गया था। कहता अगर कोई तुम्हें मारने आए तो तुम क्या करोगे? वही घिसा-पिटा जवाब था उसका। मैंने कहा चलो मारने आ गया। मैंने कहा उसी औरतों को गुलाम क्यों लेना था? चलो मैं लड़ने आया हूँ, चलो मुझे फिर उसके साथ एक बंदा खड़ा था, मुझे कहता अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सज़ा डेथ है। मैंने कहा अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सज़ा डेथ है, तो इधर भी ट्रीज़न इस वक़्त हुई है कुछ। एडवर्ड स्नोडन भागा हुआ है, उसको डेथ फिर भी नहीं मिली थी अगर अमेरिका आ जाता। वो उसके ऊपर ट्रीज़न का मुकदमा चल सकता है। और एक एक रिचर्ड पोलॉक है, मुझे बंदे का नाम भूल गया, जिसको अभी अमेरिका ने इज़राइल को वापस कर दिया। वो उसको 30 साल जेल रखा था क्योंकि वो अमेरिका के सीक्रेट्स बेच रहा था। और तो दूसरी बात है कि क्या स्नोडन की बीवी को और उसके बच्चों को भी गुलाम बनाएंगे, लौंडी हाँ, बनाएंगे? हाँ, कत्ल, अगर उसका मैंने बेटा हाँ, 16 साल से ऊपर हुआ, उसके प्यूबिक हेयर्स आ गए हुए, तो उसे कत्ल कर देंगे स्नोडन के बेटे को। नहीं, ये किधर लिखा है? गालिब भाई प्यूबिक हेयर तो 13 साल की उम्र, प्यूबर्टी हिट 13 साल की उम्र में कर जाती है लड़कों को आमतौर पे। तो हाँ, वही प्यूबिक हेयर मैं आना मैं शुरू। वैसे फिगरेटिवली हाँ, बात कर रहा था ना, मैं जी, इसीलिए जी, मैंने नहीं, कहा हाँ, प्यूबिक तो प्यूबिक हेयर्स पे आ गया फिर 16 साल से, क्योंकि 16 साल के तो डेफिनेटली निकले होंगे। ठीक है, गाली आवाज नहीं आ रही। तो कहता जिनीवा का एक लड़का उसके साथ खड़ा हुआ था। मुझे कहता कि गुलाम का क्या? कहता तुमने कभी अमेरिका में मिनिमम वेज पे काम किया? मैंने कहा हाँ, 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 नहीं होंगे। जी गालिब भाई आवाज़ आ रही आवाज है? नहीं आपकी आ रही, आपकी आवाज, आप, मुझे लग रहा है आपका मेरा कुछ डिले है। अब आ रही है आवाज़? हाँ, मुझे आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल करो बात आप। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा उसके बाद मुझे लड़का मिल गया जो साथ खड़ा हुआ था उस मौलवी के। वो मौलवी तो नहीं था, मुझे नहीं पता वो क्या था लड़का। मज़हबी क्या था आपको पता है, लेकिन अमेरिकन था वो, ठीक है? यहीं का पला-बड़ा हुआ लग रहा था मुझे। तो कहता कहता हैव यू एवर वर्क्ड फॉर मिनिमम वेज? मैंने अमेरिका में मिनिमम वेज पे। कहता इट्स वर्स देन स्लेवरी। आई रादर बी अ स्लेव विद मुहम्मद हज़रत, विद द प्रॉफिट, देन बी देन बी देन बी देन बी अ मिनिमम स्लेव, वेज वर्कर्स। हाँ, मिनिमम हाँ, वेज तो वर्कर, हाँ। मैंने कहा फिर वो, अच्छा वो मौलवी अक्लमंद था, उसने कहा लुक, slavery is about ownership, so you were never owned. तो वो मौलवी, the guy that was the imam of the mosque, he was still smart guy, I think. तो एनीवेज कोई ला हासिल बहस हुई, कुछ नहीं हुआ। मौलवी ने मुझे कहा अच्छा मैं तुम आओगे मेरे पास, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मैं बाहर खड़ा था, उसने मुझे सलाम किया और चला गया। जो चीज़ अच्छी थी कि खैर मैं बहस करता रहा, लेकिन वो आपको पता है बैक एंड फोर्थ थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, नंबर वन। और वो ह्यूस्टन की मस्जिद का इमाम था। दैट्स अ बिग टाइटल। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ह्यूस्टन में बहुत मुसलमान रहते हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम सेंटर्स इन अमेरिका, वो जो जगह है, वन ऑफ द बिगर वंस। हाँ, तो पता कुछ है भी मुझे, उसके पास पता है। जवाब नहीं था। उसको तो लेकिन उसने एटलीस्ट मेरी बात सुनी। और बस यही एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, बस मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ।
लेकिन देयर वाज नो आंसर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वो हदीस के ऊपर आ गया, कहता हदीस ही हम मान नहीं सकते। मैंने कहा हदीसों की भी आपकी चीजें नहीं है, कि मैंने कहा इल्म और रजाल के ऊपर आपने बात करनी मेरे से, मेरे पास इतने पॉइंट है वो समझ आता है पता नहीं क्या क्या ये कहाँ से आ गया है। लेकिन मैंने कहा आपकी बातें सुन सुन के ना मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया, उसको मैंने काफी कंफ्यूज कर दिया था इमाम को। लेकिन एनीवेज दैट वाज लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था बनू कुरैजा का, और ना उसके पास कोई क्लियर कट जवाब नहीं था, ना उसके पास he was this is a complex thing, we have to go into। मैंने कहा कहता तुम कुरान से हो, मैंने कहा कुरान से तो आपको बात समझ नहीं सकते। कहता आई गेट इट, कहता नो यू हैव टू लुक इनटू लाइक, फिर वो आपको पता मुश्किल लफ्ज बोलना शुरू करता, यू हैव टू लुक इनटू द फिqh and this and that। लेकिन the point was that they had nothing to say, that was like the imam of Houston mosque had nothing to say, that's all। चले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।